राजा आदित्य और रानी सुमित्रा की कहानी प्राचीन काल की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जहां के राजा आदित्य और रानी सुमित्रा राज करते थे। उनका महल सोने और चांदी से सजाया हुआ था। महल के चारों ओर हरियाली से भरे बगीचे थे, जिनमें रंग बिरंगे फूल खिले रहते और पक्षी अपनी मधुर आवाज में गाते। सुबह सुबह जब सूरज की किरणें महल की मीनारों पर पड़तीं, तो पूरा महल चमक उठता। राजा और रानी की एक ही संतान थी, राजकुमारी मायरा। मायरा देखने में बहुत सुंदर थी। उसकी आंखें हिरणी जैसी, चेहरा चांद जैसा और बाल घने काले बादलों जैसे थे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमी थी उसका अहंकार। वह अपनी सुंदरता पर इतना गर्व करती कि किसी को भी अपने योग्य नहीं समझती। राजा आदित्य और रानी सुमित्रा अक्सर सोचते, हमारी बेटी का विवाह कैसे होगा। वह हर योग्य वर को तुच्छ समझती है। आखिरकार राजा ने निश्चय किया कि अब समय आ गया है। उन्होंने अपने विश्वसनीय मंत्री को बुलाया और आदेश दिया, आसपास के राज्यों और जमींदारों को संदेश भेजो। बताओ कि राजकुमारी मायरा विवाह योग्य हो गई है। कुछ ही दिनों में दूर दूर से विवाह के प्रस्ताव आने लगे। दूत चित्र लेकर आते और महल में राजकुमारी को दिखाए जाते। पहली तस्वीर एक धनी जमींदार के पुत्र की थी। राजकुमारी ने चित्र देखा और हंसते हुए बोली, यह तो एकदम गंवार जैसा लगता है। क्या यही मेरे योग्य है? राजा ने समझाने की कोशिश की, बेटी, सुंदरता से ज्यादा चरित्र और परिवार महत्वपूर्ण है। लेकिन मायरा ने सुनना ही नहीं चाहा। दूसरी तस्वीर पास के राज्य के राजकुमार की थी। वह लंबा, सुंदर और वीर था। लेकिन मायरा खिलखिला उठी, यह तो नारियल के पेड़ जैसा लंबा है। इसके पास खड़ी रहूंगी तो लगेगा कि मैं बौनी हूं। तीसरी तस्वीर एक और राजकुमार की थी। राजकुमारी ने मुंह फेर लिया और बोली, यह तो इतना काला है जैसे कोयला। मैं कभी इसके साथ विवाह नहीं करूंगी। एक एक करके मायरा ने हर प्रस्ताव ठुकरा दिया। राजा आदित्य का धैर्य टूट गया। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, कल सुबह जो पहला व्यक्ति हमारे महल के द्वार पर आएगा, चाहे वह कोई भी हो, मैं उसी से तुम्हारा विवाह कर दूंगा। मायरा ने सोचा कि पिता मजाक कर रहे हैं और हंसकर टाल दिया। लेकिन राजा गंभीर थे। अगली सुबह महल के द्वार पर एक भिखारी आया। फटे पुराने कपड़े, हाथ में कटोरा और चेहरा धूल से भरा। वह बोला, महाराज, दान दीजिए। राजा ने सैनिकों से कहा, इसे भीतर लाओ। फिर राजकुमारी और रानी के सामने कहा, आज से यही तुम्हारा दामाद होगा। विवाह की तैयारी करो। भिखारी चौंक गया, महाराज, मैं तो गरीब भिखारी हूं। आपकी पुत्री तो राजकुमारी है। यह संभव कैसे है? राजा ने कहा, यही होगा। तुम्हारी कोई शर्त हो तो बताओ। भिखारी बोला, एक शर्त है। शादी के बाद मैं अपनी पत्नी को अपनी कुटिया में ले जाऊंगा। घर जमाई नहीं बनूंगा। राजा ने तुरंत मान लिया। महल में विवाह हुआ। ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज उठी, लेकिन मायरा रोती रही। विदाई के समय रानी सुमित्रा ने कहा, बेटी, पति का साथ निभाना यही तुम्हारा धर्म है। विवाह के बाद भिखारी और मायरा पैदल निकल पड़े। धूप तेज थी। पक्षी ऊपर उड़ रहे थे। जंगल की पगडंडी पर दोनों आगे बढ़े। मायरा के पांवों में छाले पड़ गए। वह गुस्से से बोली, अगर मैंने किसी राजकुमार से शादी की होती तो आज रथ या घोड़े पर बैठी होती। यह सब तुम्हारी वजह से है। भिखारी मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं बोला। रास्ते में वे एक सुंदर बगीचे से गुजरे। फूल खिले हुए थे, फल लटके थे। मायरा ने पूछा, यह बगीचा किसका है? भिखारी बोला, यह उसी जमींदार के पुत्र का है जिसे तुमने गंवार कहकर ठुकरा दिया था। अगर उससे विवाह किया होता तो आज इस बगीचे की रानी होती। मायरा चुप हो गई।
थोड़ा आगे जाकर वे एक खेत के पास पहुंचे। सुनहरी फसल हवा में झूम रही थी। भिखारी बोला, यह उस राजकुमार की जमीन है जिसे तुमने नारियल का पेड़ कहकर ठुकरा दिया था। अगर उससे विवाह होता तो आज भूखों न भटकना पड़ता। मायरा का चेहरा शर्म से झुक गया। आखिरकार वे भिखारी की कुटिया पर पहुंचे। कुटिया छोटी थी, छत पर सूखी पत्तियां बिछी थीं और भीतर सिर्फ एक चटाई और कुछ बर्तन। मायरा बोली, हम यहां कैसे रहेंगे? खाना कैसे मिलेगा? भिखारी ने कहा, मैं जंगल से लकड़ियां लाकर बेचूंगा। तुम अगर मिठाई बना लो तो हम उसे बाजार में बेच सकते हैं। मायरा ने कहा, मुझे मिठाई बनाना नहीं आता। भिखारी मुस्कुराया, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगी। दिन बीतने लगे। मायरा काम करने लगी। वह लकड़ियां बटोरती, बर्तन धोती और कभी कभी असफल होकर रो पड़ती। लेकिन उसका अहंकार टूटने लगा। एक दिन गांव में एक युवक ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारा पति तो गरीब भिखारी है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रानी बना दूंगा। मायरा ने उसका हाथ झटक दिया और कहा, नहीं, मैं अपने पति से प्यार करती हूं। वह गरीब है लेकिन सच्चे हैं। उस दिन से मायरा पूरी तरह बदल गई। वह अब विनम्र और मेहनती हो चुकी थी। एक शाम भिखारी बोला, मायरा, तुम्हारी परीक्षा पूरी हो गई। मायरा ने आश्चर्य से पूछा, कौन सी परीक्षा? भिखारी ने अपनी लंबी दाढ़ी उतारी और पुराने कपड़े फेंक दिए। सामने एक सुंदर राजकुमार खड़ा था। वह बोला, मैं वही राजकुमार हूं जिसे तुमने ठुकरा दिया था। मैंने भिखारी बनकर तुम्हें यह सिखाने का निश्चय किया कि सुंदरता पर अहंकार नहीं करना चाहिए। असली पहचान इंसान के कर्म और गुणों से होती है। मायरा की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। राजकुमार ने कहा, अब सब ठीक है, चलो अपने राज्य लौट चलते हैं। दोनों जब महल पहुंचे तो राजा और रानी ने उन्हें गले से लगा लिया। महल में उत्सव मनाया गया। बगीचों में फूल खिले, पक्षी गाने लगे और राज्य में सुख शांति का वातावरण छा गया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए एक और मजेदार कहानी लेकर आने वाला है। अभी हमारे साथ जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें।